हैं। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि चाहे गुंडा मेरा सगा भाई हो, मेरी समाज का हो, मेरे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता हो, या पूरे बीना विधानसभा का कोई भी, भाजपा का कोई भी कितना बड़ा गंदा हो, तो निर्मला सप्रे सबसे पहले इस पर प्रहार करेगी। हमें अपने बीना की जनता के लिए यदि लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे अपनी सरकारों से और कहेंगे बीना को जिला बनाया जाए और यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे उनको पूरा किया जाए। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। वहीं सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस ने निर्मला सप्रे को मैदान में उतारा है। तो आज हम जानते हैं कि निर्मला सप्रे जी की क्या तैयारियां और किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच अब जाने वाली है। तो सबसे पहले निर्मला सप्रे जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपके क्या वो प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप अब मैदान में उतरने जा रही हैं? देखिए, बीना विधानसभा पिछले 25 वर्षों से भाजपा का गढ़ रहा है और जहां यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। पानी से लेकर बिजली, जल, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, सारी जो योजनाएं ध्वस्त हैं। तो बीना में हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे तो वो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और बीना में विकास के वो सारे कार्यक्रम होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीना को जिला बनाने का बहुत बड़ा मुद्दा है और कई वर्षों से ये लगातार मांग भी हो रही है हमारे बीना विधानसभा के क्षेत्रवासियों की। तो हमारा पहला ये बात रहेगा कि हम बीना को जिला बनाएं, जिससे यहाँ पर सीमाओं का विस्तार हो और नगर निगम यहाँ पर बने, जिससे पैसा ज़्यादा आए और जिससे नगर निगम क्षेत्र का विकास हो। दूसरा हमारा बीना रिफाइनरी में, जैसे कि बीना रिफाइनरी में बीना के जो स्थानीय युवा, शिक्षित युवा लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है। तो हमारा दूसरा मुद्दा रहेगा उनको रोजगार मिले। तीसरा है हमारा बीना नदी परियोजना। बीना नदी परियोजना आदरणीय कमलनाथ जी की देन है, लेकिन ये बीना से जो 40 गांव छूटे गए हैं और इन पर जो किसानों को नुकसान हुआ है और वहाँ पर नहर नहीं आई है। तो हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा कि बीना नदी परियोजना में जो भेदभाव पूर्वक भाजपा की षड्यंत्रकारी नीतियों ने छोड़ दिया है, उनको हम पुनः जुड़वाएंगे, हमारे किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। चौथा हमारा रहेगा शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से हम देखें तो हमारा बीना काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इसके लिए हमारे बीना के युवा हैं जो बाहर कोचिंग करते हैं, बाहर जॉब करते हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि बीना में एक मेडिकल कॉलेज का जो हमारी बीना है महाविद्यालय है, क्योंकि ये तक्षशिला दूसरे विद्यालय से जुड़ा हुआ है जो काफ़ी दूर है। तो उसके लिए हम लोग ये चाहेंगे कि बीना जो महाविद्यालय है उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, जिससे हमारे यहाँ के सारे बच्चे बीना ही शिक्षा पाएँ और हर उसमें सारे कोर्स हों, जो भी क्वालिफाई लोग हैं वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। बाकी हम लोग आदरणीय कमलनाथ जी के 11, 15, 20 जितनी भी योजनाएं हैं वो घर घर हम लोग जाकर प्रचार करेंगे। महिलाओं के लिए 1500 रुपये, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 पर हाफ, किसान भाइयों के लिए 5 हाउस पावर की मोटर फ्री रहेगी और छोटी जो बालिका हैं ये विवाह की जाएगी और किसान भाइयों के लिए हमारे लिए 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। गाँव का जो गोबर है वो 2 रुपये किलो के प्रति खरीदा जाएगा। ये बहुत सारी योजनाएं, 500 रुपये की गैस सिलेंडर होगी और ये सब हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय कमलनाथ जी हैं, उनकी योजनाओं के साथ साथ हमारा पहली प्राथमिकता है कि बीना में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ में एक और बड़ा जो फैक्ट है कि कई वर्षों से बीना में खनन माफिया, भू माफिया, गुंडागिर्दी और 50% कमीशन की जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं और जिनने बहुत गाड़ी कमाई का या ओवरब्रिज में जो निर्माण कार्यों में हुआ है, इन भ्रष्टाचारियों को उजागर किया जाएगा। और मैं बीना की जनता जनार्दन करूंगी कि आप बीना से भयमुक्त होकर मुझे वोट करें और साथ में मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि चाहे गुंडा मेरा सगा भाई हो, मेरी समाज का हो, मेरे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता हो या पूरे बीना विधानसभा का कोई भी, भाजपा का कोई भी कितना बड़ा गंदा हो, तो निर्मला सप्रे सबसे पहले उस पर प्रहार करेगी और बीना से इस गुंडागिर्दी राज को पूरी तरह खत्म करेगी और एक स्वच्छ वातावरण करेगी, जिससे हमारे बीनावासी भय मुक्त होकर इसमें रह
भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अनुभवी प्रत्याशी को फिर मैदान में उतारने जा रही है, तो आप इस मुकाबले को कैसे देखती हैं? देखिए, अनुभवी के रूप में हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो जीतने वाला प्रत्याशी होते हैं या जो जीतते हैं या लगातार करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अनुभव हो। अनुभव तो लगातार क्षेत्र में काम करने से होता है, अपनों के बीच होता है, वरिष्ठ कांग्रेसियों के संपर्क से होता है, जनता के साथ उठने बैठने से होता है। तो निश्चित रूप से आप से हूँ, और 2013 में हाँ मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन 2013 की निर्मला सप्रे में जमीन आसमान का अंतर है। आज निर्मला सप्रे जो आपके सामने खड़ी है वो सेल्फ निर्णय ले सकती है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो अपना निर्णय लेकर जनता के हित में, वो मैं किसी से पूछ कर नहीं ले सकती हूँ, मैं जो जनता के हित में होगी मैं सीधे निर्णय ले सकती हूँ। इससे हमें आपको हमारी क्षमता का आकलन कर किया जा सकता है। मतलब यदि कांग्रेस की सरकार बनती है या बीना से आप विधायक बनती हैं तो बीना को जिला बनाया जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। मानिए आदरणीय कमलनाथ जी पहले भी कह चुके हैं, बीना में एक सभा थी, इस सभा के माध्यम से हम लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि आदरणीय कमलनाथ जी बीना के जिला बनाने की लंबी किया है, और हम इतना कहते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। और फिर हम है ना, हमें अपने बीना की जनता के लिए यदि लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे अपनी सरकारों से और कहेंगे बीना को जिला बनाया जाए और यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको पूरा किया जाए। तो आज निर्मला सप्रे जी ने बताया कि वह किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी। उनके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को है, जिसको लेकर वह बीना की जनता से अब वोट मांगने जाएंगी।